हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो हमें दो कॉलम्स दिए हैं। कॉलम नंबर 1 जो कि कुछ स्टेप्स, कुछ प्रोसेसेस दिए गए हैं, एंड कॉलम नंबर 2 में हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए गए हैं। तो हमें इन दोनों को करेक्टली मैच करना है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे एक की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट हमारे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज स्टेप्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल के स्टेप्स। सो मेजरली हम यहाँ पे दो स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। पहला है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन एंड द सेकेंड स्टेप इज डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन। तो अभी हम एक एक करके इन दोनों स्टेप्स के बारे में देखेंगे। सो जो पहला स्टेप है दैट इज नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन इसमें क्या होता है कि नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में जो सॉइल में प्रेजेंट अमोनिया है दैट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स। यानी सॉइल में प्रेजेंट जो अमोनिया है उसका कन्वर्जन होता है नाइट्रेट में। बट ये जो स्टेप ऑफ नाइट्रिफिकेशन है इट इज कैरिड आउट इनटू टू स्टेप्स, मतलब इसे फर्दर दो स्टेप्स में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला स्टेप है जहां पे अमोनिया का कन्वर्जन होता है इनटू नाइट्राइट्स, यानी कि अमोनिया का कन्वर्जन पहले नाइट्राइट में होता है एंड इसके लिए एक बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है दैट इज नाइट्रोजोमोनस। नाइट्रोजोमोनस। देन सेकेंड स्टेप में ये जो नाइट्राइड बना इसका कन्वर्जन होता है इनटू नाइट्रेट। नाइट्रेट में नाइट्राइट से कन्वर्जन होता है। सो इसके लिए जो बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है दैट इज नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर। तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि नाइट्रिफिकेशन वाले स्टेप में क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन वाले स्टेप में अमोनिया का कन्वर्जन होता है पहले इनटू नाइट्राइट, देन नाइट्राइट का कन्वर्जन होता है इनटू नाइट्रेट, और इसमें दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं। पहला है नाइट्रोजोमोनस एंड द सेकेंड इज नाइट्रोबैक्टर। नाउ ये जो नाइट्रेट में कन्वर्जन हुआ है अमोनिया का, ये जो नाइट्रेट्स हैं ये से प्लांट्स यूज कर लेते हैं। बट समटाइम्स क्या होता है कि ये जो नाइट्रेट है ये सॉइल में ही रह जाती है। सो द सेकेंड स्टेप इज डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन में जो सॉइल में नाइट्रेट प्रेजेंट होते हैं उसका कन्वर्जन होता है इनटू नाइट्रोजन गैस। इनटू नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रेट जो है उसका कन्वर्जन होता है इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो कि फिर से सर्कुलेट हो जाता है इन द एटमॉस्फेयर। तो इसे कैरी आउट करने के लिए अनदर बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल जिसको बोलते हैं थायोबैसिलस। थायोबैसिलस। तो थायोबैसिलस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन, जहां पे नाइट्रेट का कन्वर्जन होता है इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। सो बच्चों, ये सब डिस्कशन के बाद हम ये बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए दैट इज अमोनिया का कन्वर्जन इनटू नाइट्राइट, उसे कैरी आउट करने के लिए जो बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है वो है नाइट्रोजोमोनस। नाइट्राइट टू नाइट्रेट का कन्वर्जन के लिए नाइट्रोबैक्टर रिस्पॉन्सिबल है और नाइट्रेट टू नाइट्रोजन के कन्वर्जन के लिए थायोबैसिलस रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ए जो है वो 1 के साथ मैच कर रहा है, बी 3 के साथ मैच कर रहा है और सी 2 के साथ मैच कर रहा है। सो देयरफॉर स्टूडेंट्स जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, that is A1, B3 and C2. So I hope you have understood it well. Best of luck.